वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लास 10th साइंस के यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के रिगार्डिंग चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया को लेकर के, जिसमें हम रासायनिक अपक्रिया से जुड़े हुए टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर और बोर्ड एग्जाम के बेस पर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसका पहला क्वेश्चन होने वाला है कि रासायनिक परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है तो हम कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए रंग बदलना, ऑप्शन नंबर बी गैस का निकलना, ऑप्शन नंबर सी नए पदार्थ का निर्माण होना, ऑप्शन नंबर डी तापमान का बढ़ना। ये चारों चीजें एक रासायनिक अपक्रिया के संपन्न होने पर होती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, वो है ऑप्शन नंबर सी नए पदार्थ का निर्माण होना, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यह अपक्रिया संपन्न हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है मैग्नीशियम ईंधन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसके आपके ऑप्शन होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए MgO, ऑप्शन नंबर बी MgCl2, ऑप्शन नंबर सी MgSO4, ऑप्शन नंबर डी MgCO3। आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए MgO। और आपका अगला क्वेश्चन है रासायनिक अपक्रिया का कौन सा संकेत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गैस का निकलना, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आकार परिवर्तन। तो याद रखिएगा कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है आकार परिवर्तन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है 2H2 प्लस O2 मिलकर के 2H2 बनाता है, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो याद रखिएगा जब भी कोई दो पदार्थ मिलकर के एक सिंगल पदार्थ बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी संयोजन अपक्रिया। याद रखिएगा कि जो अपघटन अपक्रिया होती है, इसका मतलब होता है कि एक यौगिक टूट करके कई पदार्थ में टूट जाता है, तो इसे अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अपक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो वहां पे विस्थापन अपक्रिया होती है। और द्विविस्थापन अपक्रिया जहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि Fe प्लस CuSO4 मिल करके FeSO4 प्लस Cu बनाता है, यह किस प्रकार की अपक्रिया है। Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu बनाता है, ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो आप ध्यान से देखिए Fe ने CuSO4 से Cu कॉपर को हटा करके उसकी जगह ले ली, मतलब कॉपर को विस्थापित करके उसकी SO4 के साथ अटैच हो गया है, अतः कॉपर अलग कर दिया है। तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसकी जगह ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा जिसमें निकलती है, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन नंबर सी गैस नहीं निकलती, ऑप्शन नंबर डी कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए जिसमें ऊष्मा निकलती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश द्वारा होने वाले अपघटन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा तापीय अपघटन ताप के द्वारा संपन्न होता है, विद्युत अपघटन विद्युत के द्वारा संपन्न होता है, विस्थापन जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश अपघटन। तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश द्वारा होने वाले अपघटन को प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन AgCl का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा AgCl का रंग सफेद होता है। याद रखिएगा शोषण किस प्रकार की अपक्रिया है। तो शोषण ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन तेल एवं वसा के खराब होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा देखिए तेल और वसा के खराब होने की प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर होने वाला है संक्षारक, ऑप्शन नंबर ए लोहे पर जंग लगना संक्षारक अपक्रिया का एग्जाम्पल है। CaCO3 CaO प्लस CO2 बनाता है, यह किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक यौगिक दो अलग अलग यौगिकों में टूट करके विघटित हो जाता है। इस तरीके की अपक्रिया को ऑप्शन नंबर बी अपघटन अपक्रिया कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें जिंक H2SO4 अपक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है। मतलब यहाँ पे जिंक SO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में जिंक प्लस H2SO4 अपक्रिया के पश्चात जिंक SO4 प्लस H2 में निकलने वाली गैस है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने का नियम इस पर द्रव्यमान ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, जो कि यह कहता है कि अपक्रिया के पश्चात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अपक्रिया संपन्न होने के बाद उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 15 CuO प्लस H2 अपक्रिया करके कॉपर प्लस H2O में CuO का क्या होता है? तो याद रखिएगा कि इस यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच था, अपक्रिया के पश्चात कॉपर अकेला हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर के जल का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन किसी तत्व से अलग होता है, तो वहां पर अपचयन अपक्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीकरण अपक्रिया वहां पर होती है जहां ऑक्सीजन जुड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण का अर्थ ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 अपचयन का अर्थ क्या है? अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किसमें बदलता है? तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ऑप्शन नंबर ए AgCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन भोजन को खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए ऑप्शन नंबर ए प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सी अपक्रिया ऊष्माशोषी अपक्रिया है? तो याद रखिएगा अपघटन अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया बोला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय